तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, विधवा पैसा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों का पैसा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, विधवा पेंशन तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, विधवा पेंशन तुमको देना होगा, देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग लोग हैं और इसमें बहुत सारे कुष्ठ रोगी भी हैं और तमाम तरीके से परेशान ऐसा वंचित वर्ग है जिनको पिछले 3 महीने 4 महीने से पेंशन का जो लाभ, इनको सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन है वो मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। और ये लोग लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। तमाम जगहों पर आने के बाद भी स्थिति ये है कि 500, 550, 600 रुपये के लिए इनको भटकना पड़ रहा है। सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार चुनाव में मस्त है और राज्य सरकार खदानों को, सेठों को बेचने में मस्त है। तमाम लोग आज गरीब लोगों के साथ, हम कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग यही है कि तत्काल इनको जो पेंशन का पैसा है वो सरकार रिलीज करे। सरकार का जो अंशदान है वो जो जमा नहीं किया गया राज्य शासन द्वारा, उसको अंशदान को जमा कराकर इनको कम से कम घर चलाने का मौका दे। अन्यथा हमको आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री के निवास का, मंत्री के निवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस जाएगी। अरे विधवा पेंशन खाने भैया, अभी जो आप लोग यहाँ पे कलेक्टर परिसर का घेराव करने आए हैं तो किन विषयों को लेकर के आप यहाँ? देखिए, जो 5 प्रकार के पेंशन मिलते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सुखद सहारा और दिव्यांग पेंशन। ये बेचारे गरीब लोगों को 500 रुपये मिलता है, वो भी कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी। अभी भाजपा की सरकार जब से आई है तब से गरीबों का पेंशन कभी 4 महीने रोक देना, कभी 6 महीने रोक देना। ये काहे के लिए अन्याय कर रहे हो आप भाई? एक तरफ तो बड़ी बड़ी बात करते हैं यहाँ के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी, गरीबों की बात करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों का जो पेंशन मिलता है वो पेंशन तक के नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? इसी के लिए हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए यहाँ पर। कई महिलाएं ऐसी है जो मातृबंधन योजना को लेकर के परेशान है, उनको मिल नहीं रहा है। कई लोगों की तो लागू भी नहीं हुई है। लगातार वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और राज्य की जो मुख्यमंत्री है उनसे भी। तो क्या बोलते हैं इस विषय को लेकर के आप? देखिए, चुनाव तक के ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ, कई लाख लोगों का नाम तो फिर से काट दिए ये लोग। फिर जब चुनाव का समय आता है फिर वही काम करते हैं। तो अब इस सरकार के बारे में सब जान गए हैं कि जब तक चुनाव रहता है तब तक सरकार लोगों की रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा कि गरीबों का पेंशन खा रहे हैं, अरे उसको तो कम से कम दे दो। अच्छा, गृह मंत्री जी का एक वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है जो पत्रकारों के साथ जब वार्ता चलता है उस बीच में वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। इस विषय को कैसे देखते हैं? रील बाज लोग हैं वो लोग ना, उनका बस एक ही है, चाहे वो विधायक को देख लो चाहे मंत्री को देख लो, वो अपने पहले रील वाले को समझा के रखते हैं। और कोई गंभीरता नाम की कोई चीज़ देखिए, आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री कहीं आपा खो दे, अरे भाई आप अभी भाजयुमो का अध्यक्ष नहीं हो भाई, आप प्रदेश के गृह मंत्री हो। ये तो ऐसा भाजयुमो का अध्यक्ष टाइप का व्यवहार करते हैं, तहस में आ जाते हैं। अरे किसको तहस दिखा रहे हो? ये सब चीजें तो क्या जनता इसके लिए परिवर्तन चाहेगी? इस विषय को लेकर के जो वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जो न्याय संगत नहीं है, इस विषय को लेकर के प्रदेश की जनता क्या सोचती हो? देखिए, ये तो पूरा ऊपर से चल रहा है। ये जो गृह मंत्री जी जब से बने हैं तब से आज तक के कभी गंभीरता इनमें कभी दिखी ही नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप, अरे नक्सल मुक्त नहीं हुआ है और आप मोटरसाइकिल में घूम करके रील बनवा रहे हो। ये कौन सी फुहड़ता है भाई आपकी? ये क्या नहीं समझते क्या लोग? यहाँ घोर नक्सली इलाके में मोटरसाइकिल में अपना फोटो बनवा रहे हैं। अरे किसको बता रहे हो आप? ये कोई सिनेमा हो ना, सर्कस में काम करना है क्या आप? अरे आप प्रदेश के गृह मंत्री हो। तो ये जो गरिमा जो होती है ना पद की, उस पूरे गरिमा को तार तार कर दिया इन लोगों ने। पुलिस भर्ती के नाम से आपने देखा ही है क्या स्थिति हुई है। तो वक्त की बात है। डीजल काला बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीजल काला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं
गरीबों के सम्मान में, कांग्रेस पार्टी मैदान में, आम आदमी के सम्मान में, कांग्रेस पार्टी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 प्रदेश मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सनखोरो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बेईमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे भ्रष्टाधिकारी होश में आओ। और वहीं आप उनको बेचने के लिए दे रहे हैं। आप लोगों ने क्या बात करते हो, आपका अखबारों से लेकर हर चीज में आप लोगों ने आदेश दिया है। उसमें आ रहे होगा, लेकिन हम लोग तो पूरा हाँ बिल्कुल, आप जो भी हमारी मांग यही है कि आप आपका वही है दुकानें से करिए। कोई आदेश निकाले क्या? कोई आदेश पीडीएफ नहीं पीडीएस की दुकान दुकान के लिए भी मिला है आदेश। है पीडीएस का दुकान नहीं देना है। काफी दे दीजिए, लाइए ना, अभी दे दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं तो दे दीजिए, हमारे तो मांग चाहिए। मिलेगा बोल के कार्ड का बात करो ना, निराश कर दिया है गरीबों को। कार्ड से नहीं है अभी तो पीडीएस दुकानों से सोशल मीडिया मीडिया से चल रहा है। 2007-8 में जो कार्ड बना हुआ है गरीबी सूची में, वो जनगणना और कार्ड कैसे कैंसिल कर दिया? सर इस प्रकार की खबरें प्रिंट कैसे या और मैं पहली बात दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, उसका खंडन करना चाहिए विभाग की ओर से। बड़ा अफवाह स्थिति बन जाता है। अभी यहाँ पर बाहर के इसका हार्ड कॉपी मॉनिटर को लेके आ रहे हैं। जल्दी निकालना। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोग प्रेस ब्रीफिंग कर लिया करो और उसके आदेश की कॉपी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जैसे जिला अध्यक्ष है हमारे, उनको आप भेज दिया करो ना। हुआ होगा अपने इलाके में तो अभी तक यहाँ पर भी वही चीज का अखबारों में यही के छपे हैं। दिक्कत वही है, पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक हम लोगों को पूछती है कि आप लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं कर। तो कम से कम वो व्यवस्था को आप पीडीएस वाली दुकानों का चालू कराइए। दूसरा राशन दुकानों का आपसे जो वहाँ शिविर लगा था कुष्ठ बस्ती में, उनका भी कुछ लोगों अभी बचा हुआ है, उनको भिजवा के अधिकांश लोग करवा लें, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? उनको तो रास्ता निकालिए। 15% लोग बचे हुए, बाकी 85% लोग 15 लोग भी तो बेचारे उन लोग भीख मांगने वाले लोग हैं। लगा वो भी संचालन है। नहीं तो आपके जो फूड इंस्पेक्टर है उनको भेजिए ना, उनको जिम्मेदारी दीजिए। भैया चले जाएंगे। वो गलत है भाई। गरीबी देखा 2007-8 में गरीब था, वो आदमी कभी लोन लेने के लिए, घर का पर्सनल लोन लेने के लिए IT रिटर्न भर देता है। उसके आधार पर थोड़ी आप लोग ये तो चुनावी धोखा है एक प्रकार से। लोगों को चुनाव के समय में आप कार्ड बना दिए, बाद में पूरा रद्द करते जा रहे हैं लोग। अब अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, आप बीच में कैसे काट सकते हो?